पति की मौत के बाद सृजना का पहला पोस्ट आया है जो कलेजा चीर देने वाला है। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है वो सिर्फ वही जान सकता है किसने अपने को खो दिया हो। इसी दर्द से सोशल मीडिया सेंसेशन विवेक पंगेनी की वाइफ सृजना सुवेदी जूझ रही हैं। इंस्टाग्राम पर सृजना का पोस्ट उनके दर्द को बयां कर रहा है। उसके हर एक शब्द दर्द बयां कर रहे हैं कि वो अतुल के बिना जिंदा हैं मगर बस सांसें ले रही हैं। सृजना सुवेदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। ये वीडियो भी उस समय का जब विवेक का अस्पताल में इलाज चल रहा था। सृजना उसके लिए नई नई कैप लेकर आती और उसे पहनाती। विवेक बस लाचारी भरी निगाहों से उसे देखता। एक पत्नी जिस तरह से अपने पति पर प्यार लुटा रही है वो काफी भावुक कर देने वाला है। पोस्ट में लिखा है, कहने को सब साथ है पर बात कुछ और होती है, फिर भी जिंदगी अकेले को काटनी होती है। शादी का मतलब होता है कि दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और जिंदगी भर साथ रहने का फैसला करते हैं। कहा भी जाता है कि वैवाहिक जीवन दो पहिए की गाड़ी है जिसमें पति पत्नी दो पहिए हैं, जहां दोनों को एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ना पड़ता है। हालांकि पति पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही इस रिश्ते की डोर नाजुक भी होती है। जबकि आज के दौर में लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं और पैसे के लिए अपने रिश्ते को तोड़ देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर महिला अपने पति की सिर्फ दौलत से ही प्यार करती है। कोई कोई सच में ऐसी मोहब्बत करता है कि दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। प्रेम की एक ऐसी ही कहानी इन दिनों चर्चा में है। गाने की इस लाइन को पढ़ने के बाद कोई पूछे कि प्यार कैसे होता है तो ये कहानी लोगों को बता देना, जिसमें प्यार, समर्पण और वो सब है जो एक परफेक्ट लव स्टोरी में होना चाहिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की फेमस नेपाली इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी और उनकी पत्नी सृजना सुवेदी के बारे में, जिनकी अमर प्रेम कहानी को हर कोई पसंद कर रहा है। हालांकि इसका अंत आपको रुला देगा। 36 साल के विवेक पंगेनी और सृजना की मुलाकात 10 साल पहले हुई थी और कुछ समय बाद ही दोनों ने शादी कर ली। सब सही चल रहा था, उनके सभी सपने पूरे हो रहे थे और दोनों अपनी केमिस्ट्री पर रील बनाते थे। दोनों फेमस कमल के बीच सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि प्रेम जितना सच्चा होता है तकलीफें उतनी ही ज्यादा देखने को मिलती हैं। दरअसल विवेक यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के पीएचडी छात्र थे। 2022 में पता चला कि विवेक को चौथे स्टेज का ब्रेन ट्यूमर है, जिसके बाद सृजना ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा बल्कि उसकी हिम्मत बन गई। जब पत्नी सृजना को इस बारे में पता चला तो वो सब कुछ छोड़कर अपने पति की सेवा में लग गई। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पति के कीमोथेरेपी के समय उन्होंने अपने भी बाल काट लिए ताकि उन्हें सामान्य महसूस करा सके। भले इस कपल पर दुखों का पहाड़ टूट रहा था, लेकिन सृजना ने दर्द को दिल में समेट कर उनका पूरा ख्याल रखा। सृजना को जब पता चला कि उनके पति के पास सिर्फ 6 महीने हैं तो उन्होंने आखिरी दम तक पति का ख्याल रखा और पूरी कोशिश की कि वे बच जाएं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और 19 दिसंबर को महज 36 साल की उम्र में विवेक कैंसर से जंग हार गए और उनका अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया। अब भले ही विवेक इस दुनिया में ना हो, लेकिन सृजना के मन में वो हमेशा रहेंगे और इस कपल ने दुनिया को बता दिया कि सच्चा प्यार क्या होता है। कहते हैं ना, कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी होकर भी पूरी होती हैं। ये वैसी ही प्रेम कहानी है।